जय माता दी, हर हर महादेव। ऐसे कौन से खाने पीना है जिसकी वजह से हमारे चक्र गंदे होते रहते हैं बार बार। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे चक्र क्यों बंद रहते हैं। तो बंद होने का एक कारण फूड भी है, खाना पीना भी है। अब इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप प्याज लहसुन छोड़ दीजिए, नॉनवेज छोड़ दीजिए, दारू छोड़ दीजिए। बहुत सारे लोगों की शक्ति चलती ही नॉनवेज और दारू पे है, तो आप वो चीज़ नहीं छोड़ सकते। जैसे अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, उनके गुरु तामसिक हैं या उन्होंने कोई देवी देवता पूज रखे हैं तामसिक अवस्था में, तो वो ये चीज़ छोड़ देंगे तो उनके चक्र भी बंद हो जाएंगे। मतलब सबके बॉडी के अकॉर्डिंग डाइट होता है, सबकी शक्ति के अकॉर्डिंग डाइट होता है। अगर आप किसी ऐसे देवी देवताओं को पूज रहे हो जिनको आप प्याज लहसुन नहीं देते हो, मतलब आपके घर के देवी देवताओं को प्याज लहसुन नहीं लगता है, तो आपके चक्रों को प्याज लहसुन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके घर में कुल देवी देवता हैं या आपके घर में कोई भी देवी है जिसको आप बलि चढ़ाते हो, अल्कोहल चढ़ाते हो या उनको प्रसाद रूप में नॉनवेज देते हो, तो आपको भी नॉनवेज लेना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि आपके देवी देवताओं को भी चढ़ रहा है। तो मेन कारण फूड इसीलिए है। बहुत लोगों को ये नहीं पता। बहुत लोगों को क्या सवारी आती है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाने की सोचते हैं या उनके अंदर से मन नहीं करता तो वो नहीं खाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमारे सारे काम क्यों अटक रहे, क्योंकि तुम्हारी देवी को जो चढ़ाया गया था वो तुम नहीं खा रहे हो। जो तुम्हारे पुरखों में चला था, जो तुम्हारे रिवाज में चला था, जो तुम्हारी जड़ है, तुम उसको छोड़ रहे हो, इसीलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप बहुत ज़्यादा मैदा खाते हो, बहुत ज़्यादा पाव खाते हो, बर्गर खाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, या बहुत ज़्यादा ऐसा कॉर्नफ्लावर खाते हो। कॉर्नफ्लावर सबको पता है कि वो एक पाउडर फॉर्म में आता है, वो मैदे की तरह ही होता है, बट वो भी नहीं खाना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप खाते हो जो आपके पेट में बहुत लंबे समय तक रहती है, पाव हो गया, ब्रेड हो गए, मैदे की कोई बनी हुई चीज़ हो गई, ऑयली फूड हो गया, या बहुत ज़्यादा आप रोटी खाते हो, रोटी से भी हमारे चक्र डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, होते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको रोटी से एलर्जीज़ हैं। जैसे चक्र जागृत होने के बाद रोटी से एलर्जीज़ हो जाती हैं, व्हीट फ्लावर से भी एलर्जीज़ होती हैं। राइस बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया गया है आफ्टर कुंडलिनी अवेकन, क्योंकि राइस इजी टू डाइजेस्ट है, इजी होता है डाइजेस्ट करने के लिए। पोहा बताया गया है, खा सकते हो, रवा खा सकते हो, आप इडली डोसा खा सकते हो। इससे आपके चक्रों में बहुत सक्रियता आती है, बहुत कम समय लगता है। मतलब कोई भी ऐसा फूड जो आप खा रहे हैं और वो जल्द से जल्द घंटे 2 घंटे में पच जा रहा है, उससे आपका स्वादिष्ठान और आपका मूलाधार और मणिपुर, ये 3 चक्रों पे जब प्रेशर नहीं आएगा तो कुंडलिनी शक्ति सीधा हार्ट चक्र की तरफ फ्लो करना शुरू करेगी। और अगर आप बहुत हैवी मील लेते हो, आप 4-4 5-5 रोटी एक साथ खा लेते हो, या आप बहुत पेट भरकर खाना खाते हो, आप लिक्विड नहीं लेते हो, आप नारियल पानी नहीं लेते हो, आप नींबू पानी नहीं लेते हो, आप छाछ नहीं पीते हो, आप लिक्विड नहीं ले रहे हो। लिक्विड मतलब सात्विक लिक्विड, कोको कोला वगैरह नहीं, वो नहीं लेना है आपको। सात्विक लिक्विड लेना है आपको, वो आपको लेना चाहिए। उससे आपके चक्रों में सक्रियता आती है, बहुत हल्का फील होता है। नहीं तो आपके चक्रों में बंधन लगना शुरू हो जाएगा। जब चक्रों में बंधन लगेगा तो वो फूड का बंधन लगा है तो फूड से ही रिलीज़ होगा, और अगर वो मंत्रों से बंधन लगा है तो वो मंत्रों से रिलीज़ होगा, और अगर किसी प्रेत आत्माओं से बंधन लगा है तो देवी देवताओं के पास जाना पड़ेगा आपको उसका बंधन खुलवाने के लिए। मतलब आपको बीमारी क्या है उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का फूड खाओगे तो भी चक्रों में बंधन लग जाएंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति के हाथ का खाना खाओगे जिसके ऊपर भूत प्रेत है तो भी आपके चक्रों में बंधन लग जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा पड़ोसियों के हाथ का खाना खाते हो, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, उससे भी चक्रों में बंधन लग जाएंगे। तो चक्र इस तरीके की चीज़ है कि वो सूक्ष्म है, मतलब एक हवादार चीज़ है। हवा को कोई भी चीज़ ब्लॉक नहीं कर सकती, और अगर आप उसको ब्लॉक करने का सोचोगे तो एक ही कमरे में जब आप हवा को कैद करोगे तो वो फटने के भी चांसेस होते हैं। जैसे सिलेंडर्स ले लो, सिलेंडर्स क्या होता है, अगर आप एक ही चालू करके छोड़ दो एक ही रूम में तो वो फटेगा, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद फटेगा। उसी प्रकार जो हमारे चक्र होते हैं उसमें वो भी एक एस्ट्रल फॉर्म है, एक सूक्ष्म चीज़ें हैं। वो दिखती नहीं है लेकिन वो फील होती है कि हैं शरीर के अंदर। अब उसके अंदर आप ऐसा फूड डाल देते हो, ऐसा एसिडिक पदार्थ डाल देते हो, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हो, आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाते हो, बहुत शुगर चीज़ें लेते हो, तो उससे आपके स्वादिष्ठान मणिपुर स्वादिष्ठान मूलाधार, ये 3 चक्रों में सबसे पहले बंधन लगना शुरू होता है, और कुंडलिनी शक्ति नीचे ही प्रवाह करती रहती है, ऊपर आती ही नहीं है। सिंपल। इसलिए आपको फूड बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना चाहिए आफ्टर कुंडलिनी अवेकन। जय माता दी।